हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आज इस नए वीडियो में जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का सीरीज चला रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। उस सीरीज़ का आज तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को देखेंगे। ठीक है, इससे पहले भी इस चैनल पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन के रिएक्शन के बारे में बातचीत किया गया है। आज थोड़ा इसका ये डबल वीडियो है, उसको भी पढ़ा जा सकता है, इसको भी पढ़ा जा सकता है या दोनों को पढ़ा जा सकता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होता क्या, इक्वेशन नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसका क्या मतलब है। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स का पहले मतलब समझिए। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है पहचान, आइडेंटिफिकेशन, जिस चीज़ से किस चीज़ को पहचाना जाए। जैसे इंसान का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंसान का बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि हम लोग सोच पाते हैं। वैसे तो इंसान को भी जानवर के श्रेणी में रखा गया है ना, हम लोग भी एनिमल हैं और बहुत सारे और भी जानवर हम लोग के आसपास में है, वो भी एनिमल है। लेकिन हम लोग को क्यों जो है ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि हम लोगों में कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा है जो बाकी लोगों में नहीं, बाकी जानवरों में नहीं। जैसे हम लोग जो है सोच सकते हैं, माइंड है हम लोगों के पास, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग सोच समझ के फैसला कर सकते हैं। ये हम लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हम लोगों की पहचान है। हो सकता है कि और भी जो जानवर आपके आसपास में आप जो देख रहे हो उसका कुछ अपना कैरेक्टरिस्टिक्स हो। जैसे हम लोग के आसपास में बहुत ही आम सा जानवर है, वो है कुत्ता, डॉग। डॉग के पास स्मेल करने का बहुत ज़्यादा पावर है। आप लोग कई मरतबा मूवी में भी और कई मरतबा अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे तो आपको दिखता होगा कि बहुत सारे डॉग्स का जो प्रजाति है, स्पीसीज है, वो सेना में, आर्मी में, है ना, किसी चीज़ को जांच करने में, कहीं पे मर्डर हो गया, बाकी चीज़ों में वो बहुत उन लोग शार्प होता है। तो वो उसका अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है। किसी का कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि 2 पैर पे चल रहा है, किसी का ये है कि 4 पे चल रहा है, 2 पैर 2 हाथ पे चल रहा है। किसी का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसका आँखें नहीं है लेकिन वो जो है क्या बोलते हैं उसको, कि वो सूंघ के अपना काम चला रहा है। तो सबका अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, पहचान होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है। ठीक है, तो आज जो हम लोग जो बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसका मतलब ये होता है कि क्या पहचान है केमिकल रिएक्शन का। तो when you talk about the characteristics of chemical reaction, you will find there are mainly 5 characteristics of chemical reaction. Which 5? The first one is evolution of gas, the second is change in state, change in color, change in temperature and formation of precipitate. In this class we are going to learn about these 5 characteristics with the example and in broad manner। हम लोग आराम से धीरे धीरे इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। अगर इस वीडियो को भी ठीक से देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लोगों को कोई दिक्कत होगा। क्या होता है पहले ये समझो, बार बार दिमाग में बैठाओ कि क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना क्यों जरूरी है। तो मेरे हिसाब से जरूरी इसलिए है क्योंकि आपके सामने कोई एक रिएक्शन हो रहा है, आपके सामने किस तरह का चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वेदर द केमिकल चेंज, वेदर द चेंज इन केमिकल रिएक्शन और नॉट। हाउ विल यू आइडेंटिफाई, हाउ विल यू आइडेंटिफाई वेदर द चेंज इन केमिकल रिएक्शन और नॉट, क्या वो केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। सिर्फ देखने से या कुछ और करने से पता थोड़ी चलता है। केमिस्ट्री है, ये कंसेप्ट पे काम करता है। तो अगर आपको किसी चेंज को पता करना है कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये 5 तरीकों से, आम तौर पे 5 तरीकों से पता किया जा सकता है। एनसीईआरटी में ये 4 ही है, बाकी साइड बुक में इसको 5 कर दिया गया। मिला जुला के यही है जो आपके बोर्ड के सामने। जैसे कि पहला जो है आपके सामने वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या है इवोल्यूशन ऑफ गैस, क्या होता है ये देखिए। आपने कोई एक इक्वेशन लिखा, जैसे मान लें मैंने ये दोनों इक्वेशन लिखा है। अब इन दोनों इक्वेशन से आपको पता करना है कि ये केमिकल रिएक्शन है भी कि नहीं है। सिर्फ लिख देने से केमिकल रिएक्शन थोड़ी हो सकता है। नहीं तो ऐसे तो कोई बच्चा भी आएगा CAB लिख देगा और उसके बाद जो भी सिंबल है वो सिंबल सही इस्तेमाल करेगा, कुछ भी बना देगा। तो वो जरूरी है कि हो जाए, वो पॉसिबल है कि हो जाए। हम यहाँ पर लिख दें C+O2 SO2, ये पॉसिबल है नहीं ना, पॉसिबल है। कुछ भी लिख के तो केमिकल रिएक्शन नहीं कहा जा सकता। सिर्फ लिख देना केमिकल रिएक्शन तो हो नहीं सकता है ना। You can not only write and say that this is a chemical reaction. You have to identify, you have to learn about the properties of the chemical reaction, the characteristics of the chemical reaction.
तो जब हम ये दोनों केमिकल रिएक्शन को देख रहे हैं, मान लीजिए पहला कि जब जिंक जो है वो HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट करता है तो जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये हाइड्रोजन गैस है अपना, ठीक है, बन कुछ भी रहा है, लेकिन हाइड्रोजन जो गैस है ये एक इवोल्यूशन हुआ है। इस केमिकल रिएक्शन की खूबी ये है कि इस केमिकल रिएक्शन में, इस वाले इक्वेशन में, मान लीजिएगा अभी हम इसको केमिकल रिएक्शन नहीं मानते, और इस लिखावट में एक खूबी ये है कि हाइड्रोजन गैस जो है फॉर्म हुआ, इवॉल्व हुआ है। तो जहां पर भी गैस इवॉल्व होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है और हाइड्रोजन भी एक गैस है, तो इन दोनों केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल में आप लोग देख पा रहे होंगे कि इन दोनों केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। जब भी कहीं पे इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, आप समझ जाओ कि वो एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है और ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो अगर पहला टास्क, पहला सबक अगर समझा जाए तो समझ में ये आता है कि केमिकल रिएक्शन के बहुत सारे पहचान में से एक पहचान ये है कि प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट साइड में एक गैस बन जाता है, मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस हो जाता है। तो अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया तो समझ जाइए कि वो एक केमिकल रिएक्शन है। तो ये दोनों जो है केमिकल रिएक्शन, आप समझ गए। यहां पर भी जो है जिंक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर जिंक क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस बना। ये हाइड्रोजन गैस जो गैस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, देखिए अगर गैस के स्टेट ऑफ मैटर में गैस को अगर लिखना तो जी से लिखाता है, ये भी जी हो जाएगा, ये भी जी हो जाएगा, स्मॉल जी आमतौर पर लिखाता है, स्मॉल जी और स्मॉल जी, ठीक है। और ये इसको इस तरह से ऊपर की तरफ क्योंकि उड़ जाता है, गैस हमेशा ऊपर की तरफ क्योंकि उड़ जाता है, इसलिए ये जो है तुम्हारा, क्या समझे, ये तुम्हारा हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये हमारा हो गया फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या होता है फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, गैस इवॉल्व कर रहा है, तो उसको हम लोग समझ जाते हैं कि वो एक केमिकल रिएक्शन है। अब आ जाइए दूसरे पहचान पे, दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स पे। द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज द चेंज इन द स्टेट। इफ anywhere change in state is taking place from gas to solid, from solid to gas, from solid to liquid, from liquid to solid, अगर इस तरह का कोई भी चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं कि वहां पर भी केमिकल रिएक्शन होने का चांस है। मतलब ध्यान से देखा जाए, बहुत ही एक बेसिक सा एग्जांपल लिया गया है ना। ये देखिए हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्या होता है बाबू, हाइड्रोजन एक गैस है, हाइड्रोजन एक गैस है, ये गैसेस फॉर्म में रहता है, ये भी गैसेस फॉर्म में रहता है। जब दोनों मिला लिक्विड फॉर्म में आ गया, वाटर के फॉर्म में आ गया। तो भाई दो गैस मिला है और एक लिक्विड बन गया है, इसका मतलब यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट हुआ है कि नहीं, चेंज इन स्टेट हुआ है कि नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन में स्टेट का चेंज हो रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन में सॉलिड अपने को लिक्विड में चेंज कर ले रहा है, या लिक्विड अपने को सॉलिड में, या लिक्विड अपने को गैस में चेंज कर ले रहा है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप समझ जाओ कि वहां पे केमिकल रिएक्शन होने का चांस है। दैट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। So when you write a chemical equation, chemical reaction, if the change of state is taking place, you can surely say that there will be chemical reaction. अगर नीचे वाले केमिकल इक्वेशन की बात करें तो देखिए आम तौर पे मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड होता है, कार्बन भी सॉलिड होता है, मैग्नीशियम भी सॉलिड होता है, लेकिन देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो बन गया वो गैस बन गया। तो यहाँ भी चेंज ऑफ स्टेट हो गया है। अच्छा, ये चेंज ऑफ स्टेट भी हो गया है और इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो गया, तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स में शामिल हो गया। यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट भी हो रहा है, गैस भी हो जा रहा है और इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो जा रहा है। आप समझ गए। अगर इसको ठीक से समझा जाए कि अगर सिर्फ इस एग्जाम्पल की बात की जाए, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन, मैग्नीशियम प्लस CO, अगर सिर्फ इसकी बात की जाए तो दिस एग्जाम्पल इज एक्चुअली this example will be actually the example of evolution of gas, because the evolution of gas is taking place in the form of carbon monoxide, and change in state also because the change of state is taking from solid to gas. ओके, तो कई मर्तबा ऐसा होता है कि बहुत सारा केमिकल रिएक्शन ऐसा भी होता है जिस केमिकल रिएक्शन में दो से ज्यादा भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आमतौर पे शो कर दिया जाता है। जैसे कि आज ये तीसरे नंबर पे आ जाइए हम लोग, चलिए इस पे आ जाते हैं, ठीक है। चेंज इन कलर। कई मर्तबा जब आप लोग कोई केमिकल रिएक्शन देख रहे होते, आज के दौर में यूट्यूब के ज़माने में आप लोग कई मर्तबा देखते होंगे कोई एक
क्या बोलते हैं फ्लास्क ले लेता है और कोई एक केमिकल उसमें ले लेता है और कोई और केमिकल डालता है, केमिकल डालने से उसमें रंग का चेंज होने लगता है। वो क्यों होता है? रंग में चेंज जो है, चेंज इन कलर जो है, वो एक केमिकल रिएक्शन का पहचान है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, when you are observing that in a chemical process, the color of the substance, the color of the reactant, the color of the product is changing from yellow to green to brown to red, whatever, from different color to different color, and that is one of the very important and very realistic characteristics of the chemical reaction. You will feel that chemical reaction. You can actually imagine whenever in YouTube, in any other practical classes, whenever you feel that you have taken a flask, you have taken a chemical reaction which is red in color, and you have taken a different flask with blue color, and when you mix this red color with blue color, you are actually finding a green color. You actually feel that there is some chemical reaction is taking place. तो आप खुद ही समझ जाओ कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कलर का चेंज होना या खुद ब खुद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन हुआ करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे ये होता है कि देखो ये आमतौर पे ये क्या रहता है, कलरलेस रहा करता है। कलरलेस मतलब क्या हो गया, कोई कलर ना होना। ठीक है, ये भी कलरलेस ही होता है, लेकिन ये येलो कलर का हुआ करता है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जब कोई दो देखो ये एक फिजिकल चेंज में कभी पॉसिबल नहीं है भाई। सोच लो कि कोई कलरलेस चीज को किसी कलरलेस चीज में मिलाया जाए फिजिकली, तो वो कभी जिंदगी में येलो हो जाएगा, कभी पॉसिबल नहीं। कोई अलग कलर का बनना या खुद ब खुद एक केमिकल रिएक्शन को शो कभी पॉसिबल नहीं कि रेड और रेड मिलाओगे ब्लू हो जाएगा। फिजिकली रेड पेंट को रेड पेंट मिलाओ और ब्लू हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसा पॉसिबल केमिकल रिएक्शन में है कि कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसा हो जिसमें रेड केमिकल सब्सटेंस को रेड केमिकल सब्सटेंस के साथ मिलाया जा रहा है, अब वो क्या हो गया, येलो। ये सिर्फ और सिर्फ कहां पॉसिबल हो सकता है, केमिकल रिएक्शन में पॉसिबल हो सकता है। इसलिए चेंज इन कलर को केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स में रखा गया है कि इफ एनीवेयर इन योर प्रैक्टिकल क्लास, in some YouTube videos, if you're observing that the color of some substance is changing from one color to another color, you will surely say, you can surely say that is a chemical reaction, because this is one of the very important characteristics of chemical reaction. तो हम लोग क्या बात किए, characteristic of chemical reaction। अभी 5 पढ़ना है, 5 में कितना बात की, evaluation of gas, change in state and change in color। इसको फिर एक बार थोड़ा सा और अच्छे समझो बढ़िया से। ये पांचों केमिकल जो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहा है, अगर इसमें से कोई एक भी अगर किसी केमिकल प्रोसेस में शो हो रहा है, कहीं पे केमिकल प्रोसेस हो रहा है और वहां पे अगर चेंज इन स्टेट हो गया है ना, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो गया, चेंज इन कलर हो गया, चेंज इन हीट हो गया है, अगर इन पांचों में से कोई एक भी अगर हो गया है उस केमिकल प्रोसेस में, तो हम लोग कह देंगे कि ये केमिकल रिएक्शन है। और अगर एक भी नहीं हुआ है तो कभी भी उसको केमिकल रिएक्शन के श्रेणी में, कैटेगरी में यू कैन नॉट keep that chemical process in the reaction of in the category of chemical reaction when there is no evidence of any characteristics। तो यार या तो वहां पे कलर में चेंज होना चाहिए, या तो वहां पे स्टेट में चेंज होना चाहिए, और या तो वहां पे इवोल्यूशन ऑफ गैस में होना चाहिए, इवोल्यूशन ऑफ गैस में या तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होना चाहिए, या तो हीट में बदलाव होना चाहिए। बात समझ रहे हो? तो ये है कैरेक्टरिस्टिक का मेन प्रोसेस। अगर वो सॉलिड से लिक्विड बन जा रहा है, लिक्विड से सॉलिड बन जा रहा है, गैस से लिक्विड बन जा रहा है, लिक्विड से गैस बन जा रहा है, तो समझिए कि हाँ वो एक केमिकल रिएक्शन हो सकता है, हो रहा है। अगर गैस का फॉर्मेशन हो रहा है प्रोडक्ट में, हाँ वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर लाल से पीला, पीला से लाल, कलरलेस से लाल, ये सब चीज हो रहा है, तो समझ जाइए कि वो एक केमिकल रिएक्शन हो सकता है। तो जो हम लोग जो बात कर रहे हैं, वो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का। ठीक, तो अगले हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगले वीडियो में क्योंकि ये ज़्यादा वीडियो लंबा वीडियो ना हो जाए, इसलिए अगले वीडियो में हम लोग जो है फिर इन दोनों के बारे में और फिर ओवरऑल के बारे में भी बताते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत जो अगला वीडियो है वो ज़रूर देखें, ताकि आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पूरी तरीके से ठीक हो जाए। ठीक है।